हमारा लेक्चर नंबर 36 है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म को, उसके बाद एक थ्योरम देखेंगे सीएनएफ का, उसके बाद देखेंगे सीएफजी को हमने सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा बनाएंगे सीएफजी का, और लास्ट में हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है। तो चलेंगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात हो जाए तो कुछ इस शेप की हो सकती है कि एक साइड पे नॉन टर्मिनल होगा और दूसरी राइट साइड पे स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल होंगे। यानी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो राइट साइड पे एग्जैक्टली टू, ना टू से कम ना टू से ज्यादा, टू नॉन टर्मिनल होने मस्ट हैं। ये पहली फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो राइट साइड पे वन नॉन टर्मिनल होगा, यानी ये भी एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल होगा, ना वन से कम ना वन से ज्यादा। तो जब इस शेप में कोई भी होगी प्रोडक्शन तो उसको हम चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। तो चलें जी इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इस तरह से हो सकते हैं, राइट साइड पे वन एग्जैक्टली वन टर्मिनल होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लें, इसमें भी एग्जैक्टली वन टर्मिनल है। तो अगर वन से ज्यादा हो तो वो चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म यानी सीएनएफ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नोट गिवन है कि सीएफजी को हम सीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी सीएफजी होगा उसको सीएनएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? नल प्रोडक्शन को भी रिमूव करना होगा और इसी तरह यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव करना होगा। सेकंड नंबर पे अगर कोई नल एबल प्रोडक्शन है उसको भी रिमूव करना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमने न्यू प्रोडक्शन को ऐड भी करना होगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, नल प्रोडक्शन और इसी तरह यूनिट प्रोडक्शन और लास्ट पे जो है नल एबल प्रोडक्शन, इनको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था अच्छे से। तो अगर आपको नहीं पता तो वहां से देख लें, उसके बाद आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ CFL कैन बी जनरेटेड बाय द करस्पॉन्डिंग CFG व्हिच इज इन CNF। द ग्रामर इन CNF विल जनरेट द सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है, इसके एक एग्जांपल है। तो वो एग्जांपल देखते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने CFG को चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमने पहले बात की थी कि हमारे पास एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल होने चाहिए, और अगर टर्मिनल की बात की जाए तो हमारे पास एग्जैक्टली वन टर्मिनल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दो ही प्रोडक्शन ऐसी हैं जो एग्जैक्ट फॉर्म में है, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये टू टर्मिनल है, और इसी तरह अगर इसकी बात की जाए ये भी टू टर्मिनल है। जबकि अभी हमने देखा था कि एग्जैक्टली वन टर्मिनल होना चाहिए, वन से ना कम ना कम ज्यादा होना चाहिए। और अगर इसी तरह इस प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास टू टर्मिनल है और वन नॉन टर्मिनल है। तो ये इस शेप के मुताबिक भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह ये वाली है, ये भी हमारे पास रॉन्ग है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे हमने CFG को चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा ये चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और कौन सी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग है कौन सी नहीं है। तो अगर चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो हमने दो फॉर्म देखी थी। पहली फॉर्म की अगर बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल होनी चाहिए, ना टू से कम ना टू से ज्यादा। और अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वन टर्मिनल होना चाहिए। अभी इन प्रोडक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे जस्ट दो ही प्रोडक्शन ऐसी हैं जो चुम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, तो इनको हमने चेंज नहीं करना, बाकी सबको हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो टर्मिनल है वो है A, और इसी तरह अगर सेकंड टर्मिनल की बात की जाए तो वो है B। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके अकॉर्डिंग न्यू हमें प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगी। तो हम कैसे ऐड करेंगे? A:A और B:B। अब यहाँ पे आप इस B की जगह कोई और भी लिखना चाहें नॉन टर्मिनल तो लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि इससे हमें ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि B हमें जो है वो स्मॉल b देता है। और इसी तरह A की जगह भी आप कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A लिख लें तो ज्यादा बेटर है। अब हमने दो प्रोडक्शन को ऐड कर देना है और यहाँ पे हमने उनको रिप्लेस करते जाना है। तो कैसे होगा? यहाँ पे जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल था उनको हमने नॉन टर्मिनल कन्वर्ट कर देना है। जस्ट जो रखना है हमने इन वाली को सेम एज इट इज रखना है, बाकी सबको हमने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल A था, यहाँ पे हमने उसको कैपिटल A में कर दिया। इसी तरह इसको भी ये कैपिटल में आ गया, ये कैपिटल में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डबल A था ना, इनको हमने डबल A में कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डबल B स्मॉल था, इसको हमने डबल B कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लास्ट वाले ना, इनको हमने चेंज नहीं करना क्योंकि एग्जैक्टली ये इस फॉर्म में है, तो इनको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनको हम सेम एज इट इज लेते जाएंगे। अब ये हमने दो प्रोडक्शन न्यू ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट करके दो नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दो न्यू प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, R1 और R2। इनके नेम आप कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, R नाम रखना लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ऑलरेडी ऐड की हुई थी, इसी तरह ये भी ऑलरेडी ऐड की हुई थी। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल है, इनको हमने दो में कन्वर्ट करना है। तो हम न्यू प्रोडक्शन एक ऐड करेंगे, उसका नेम रख देंगे कुछ भी रख दें, और हम उसकी वैल्यू रखना है। यहाँ पे हमारी मर्जी होगी, हम चाहें तो AS को भी रख सकते हैं, हम चाहें तो SA को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि SA की वैल्यू रख ली है, यानी नेम दे दिए R1 इज इक्वल टू या R1 गिव्स SA। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे R1 लिख देंगे, A जो है हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, और आगे वाली वैल्यू की जगह हम R1 लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इसकी दो जो है नॉन टर्मिनल उनका एक न्यू नेम रख देंगे, यहाँ पे हम उसका नेम R2 रख दिया है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू ले ली SB। अब यहाँ पे जो है B ये सेम एज इट इज आ गया, और SB की जगह हमने R2 लिख दिया है।
अब ये जो है उनको सेम एज इट इज लिख देना उनको, यानी ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है CNF फॉर्म है, तो इनको हमने कन्वर्ट नहीं करना। अब ये भी हमारे पास CNF फॉर्म है, इनको भी कन्वर्ट नहीं करना, तो यहाँ पे ये सेम एज इट इज आ जाएंगे। तो ये वाला जो हमारे पास बन जाएगा, ये वाला यहाँ तक, इनको हम चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। ऊपर वाला था, इनको हम चुमुस्की नॉर्मल फॉर्म नहीं कहेंगे। ये वाले एग्जैक्टली या तो 2 नॉन टर्मिनल है या हमारे पास 1 टर्मिनल है, तो इस शेप में आ गए, तो इसको ही हम CNF कहते हैं। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्शन गिवन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली जो है ये नल प्रोडक्शन है, ये वाला ए है ना, ये हमारे पास नल प्रोडक्शन है। इसी तरह अगर बी की बात की जाए तो ये भी नल प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इन प्रोडक्शन को रिमूव कर देना है। ये वाला स्मॉल ए है, इसको हमने रिमूव नहीं करना, जैसे ये जो नल स्ट्रिंग वाली है इनको हमने रिमूव कर देना है। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है कि अगर ये रिमूव किए ना, तो ये बाकी जो थे ना इनके हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं। कैसे? हम क्या करेंगे कि हर दफा ये जो प्रोडक्शन है ना यहाँ पे गिवन है, तो हर दफा हम ए को रिमूव करते जाएंगे और बाकी को लिखते जाएंगे। तो ये वाला हमारे पास ओरिजिनल है ना, तो इसको हमने चेंज करते जाना। कैसे? हम सबसे पहले ए को रिमूव कर देंगे और बाकी तीनों को लिख देंगे, तो यहाँ पे बी ए बी हमने लिख दिया। अब सेकंड नंबर पे हम बी को रिमूव कर देंगे और बाकी तीनों को लिख देंगे, तो ऐसे आ जाएगा डबल ए और बी आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पे हम इस वाले ए को रिमूव कर देंगे और बाकी ए बी बी और ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे हम करेंगे कि लास्ट वाले को रिमूव कर देंगे और पहले वाले 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि 2 को रिमूव कर देंगे, यानी इस बी को भी रिमूव कर दिया, इस बी को भी रिमूव कर दिया, अब डबल ए लिख लिया। इसी तरह हमने डबल बी भी लिख लेना है और बाकी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो हम सारे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है ये वाली हमने इसको भी लाजमी लिखना है। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और ए बी आ जाएगा, यानी जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है उसको हमने रिमूव नहीं करना, वो लिखी ही रहेगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमने जो किए हैं ये हमने न्यू ऐड किए हैं और ये जो है ये आखिर वाली ये ऑलरेडी आएगी, ये इसके साथ हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव कर देना है। तो यूनिट प्रोडक्शन की बात याद हो तो हम क्या करते थे कि जो हमें इनडायरेक्टली वैल्यूज दे रहा होता था ना, हम उसको लिख देते थे। कैसे? यहाँ पे अगर पीछे देखें तो यहाँ पे देखें जो एस प्रोडक्शन है ना, हमें इनडायरेक्टली कुछ और भी दे रही है। तो यहाँ पे देखें जो एस प्रोडक्शन की बात करें तो हमें दे रही है ए और बी, 2 वैल्यूज दे रही है। तो अगर ए की बात करें तो यहाँ पे आ जाए तो हमें ये स्मॉल ए भी दे रहा है, और अगर बी की बात करें तो हमें स्मॉल बी दे रहा है, यानी टर्मिनल बी दे रहा है। तो हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं ना, एस इज टू ये वाले लिख के हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमें ए भी दे रहा है इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली तो हमें ये दे रहा था लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये चीज़ भी तो दे रहा था। और साथ में अगर कैपिटल बी की बात करें तो कैपिटल बी से हमें जो मिल रहा था वो स्मॉल बी मिल रहा था। तो ये वाली प्रोडक्शन भी हम ऐड कर देंगे कि एस जो है हमें वो स्मॉल ए भी दे रहा है और स्मॉल बी भी दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह कुछ लिखेंगे इसको, एस इज टू ए, यानी ए है तो यहाँ पे हमें क्या देगा, यस हमें स्मॉल ए देगा। और कौन से प्रोडक्शन को यूजिंग ए इज टू स्मॉल ए देगा। और इसी तरह हम सेकंड को भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हम ये लास्ट में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें ये ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है। और ये वाली जो प्रोडक्शन थी हमने पिछले स्टेप में ही कर ली, तो ये भी आएंगी साथ में। अब यहाँ तक हमने जो न्यू प्रोडक्शन ऐड करनी थी वो हमने न्यू ऐड कर ली है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमारे पास CNF फॉर्म में है, ये भी CNF में है, ये भी CNF में है, ये और इसी तरह ये सारे CNF में है। लेकिन अगर बात करें इनकी, ये हमारे पास CNF फॉर्म में नहीं है। CNF फॉर्म की बात अगर याद करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल होने चाहिए। तो ये भी हमारे पास 3 है, इसी तरह ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अभी अगर यहाँ पे वैल्यू की बात कीजिए जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है तो वो आ रही है ए बी। तो हम क्या करेंगे कि न्यू प्रोडक्शन ऐड कर देंगे और उसका नेम कुछ भी रख दें। यहाँ पे सी नेम हमने उसका रख दिया है, तो यहाँ पे आप उसका नेम कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब हमने उसको एक न्यू प्रोडक्शन ऐड कर दी, सी इज टू ए बी, यानी सब में ये आ रहा है ना, ए बी यहाँ पे भी आ रहा है, इसी तरह ए बी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम एक ही प्रोडक्शन ऐड करने से हमारा काम हो जाएगा इजी। सो ये कुछ हमारे पास प्रोडक्शन थी। तो अब हमने क्या किया कि एक न्यू प्रोडक्शन ऐड कर दी, सी इज टू ए बी। अब यहाँ जहाँ पे भी ए बी आ रहा है ना, वहाँ पे हम सी पुट कर देंगे। यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे ए बी था, तो यहाँ पे हमने सी को पुट कर देना है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, इसी तरह करके ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। यानी ए बी जहाँ था हमने वहाँ पे सी रख दिया और बाकी वैल्यू सेम ऐसे लिखते गए। अब यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे हमने कर दिया सी, और साथ में ए था तो हमने वो लगा दिया। अब इनको चेंज नहीं करना हमने, क्योंकि ये सेम एज इट इज आएंगे, ये ऑलरेडी CNF फॉर्म में आ चुके हैं, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इनको सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये है ना डबल सी, ये कहाँ से आ रहा है? तो पीछे मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल हमारे पास थी ना, वो उसको हमने लाजमी लिखना है। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल थी ना एस वाली, वो कुछ इस तरह से थी, ए बी और इसी तरह ए बी थी, तो इसको हमने साथ में लाजमी लिखना है। तो इसको अगर करें तो हमने जो वैल्यू ली है वो सी इज टू ए बी ली है। तो यहाँ पे इस ए बी की जगह एक सी आ जाएगा और इस ए बी की जगह एक सी आ जाएगा, तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो बन गई है ना, ये वाली यहाँ तक ये वाली बनी है ना, ये वाली चीज, इसको हम CNF कहेंगे। यानी ऊपर वाली प्रोसेस था, ये वाली जो चीजें हैं ना ये CNF में होंगी, तो इनको हम CNF कहेंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो एक्सेप्ट द ग्रामर, यानी हमने जो ग्रामर के अकॉर्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी। अगर इसकी बात कीजिए पहली प्रोडक्शन की, तो हमें ये स्ट्रिंग तो आ रही है ये ए बी, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नॉन टर्मिनल भी आ रहा है। तो इसकी जो भी वैल्यू हमें इनडायरेक्टली मिल रही है ना, हमें उसको भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम स्ट्रिंग जनरेट करना स्टार्ट करेंगे एस इज टू ए बी और कैपिटल ए। अब यहाँ पे देखें ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए बी, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ए है ना कैपिटल ए, इसकी हमने जो वैल्यू इनडायरेक्टली हमें मिल रही है ना, वो क्या मिल रही है। तो यहाँ पे देखें जो ए है ना, इसकी इनडायरेक्टली वैल्यू हमें मिल रही है बी ए, यहाँ पे हम बी ए मेंशन कर देंगे। साथ में अगर देखें तो हमें इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो कैपिटल बी भी मिल रही है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल बी को भी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया यूजिंग ए इज टू बी ए और कैपिटल बी, यानी जिस प्रोडक्शन को यूज किया हमने उसका मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास टर्मिनल आ गए थे, तो इनको हमने सेम एज इट इज लिख देना है। अब इनको चेंज नहीं करना, तो अब हमने जो वैल्यू चेंज करनी है वो बी की करनी है। तो अगर बी की बात करें तो ये हमें ये वाली चीज दे रहा था डबल बी, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया डबल बी, और इस तरह से हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब यहाँ पे देखें तो बी जो है हमें ये वाली वैल्यू भी तो दे रहा है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ तक तो हमने स्ट्रिंग जनरेट कर ली थी ए बी बी ए, और जब हमने ये बी की वैल्यू ली थी ना, तो हमने क्या किया था कि डबल बी की वैल्यू लेके उसको एंड कर दिया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये वैल्यू भी तो आ रही है, तो हम क्या करेंगे इस दफा बी की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, यानी ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब स्मॉल ए आ जाएगा ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, और जब ये कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए के लिए हमें ये वैल्यू लेना पड़ेगी। तो कैपिटल ए की अगर बात करें तो ये वैल्यू हम फिर से लिखेंगे स्मॉल बी और ए और कैपिटल बी। तो यहाँ पे हमने स्मॉल बी ए और कैपिटल बी मेंशन कर दिया। अब फिर से हमें बी की वैल्यू यानी ये वाली है ना आ गया, तो फिर से हम ये डबल बी लेना चाहिए या ये वाली लेना चाहिए, हमारी मर्जी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने स्ट्रिंग को लेंथी करना है ना, तो हम ये वाले लेते जाएंगे, और जब एंड करना ये वाली ले लेंगे और वहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम बी की वैल्यू ये वाली लेंगे ना डबल बी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो जाएगी और ये कुछ स्ट्रिंग इस तरह से बन जाएगी। तो ये जब इसको थर्ड पॉसिबिलिटी में देखेंगे ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी एंड जो होगा वो बी पे ही होगा, डबल बी पे होगा। तो हमारी जो मेन स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से ही बनेगी, और आगे हम लूप जब लगानी होगी तो हम वो ये वाला यूज करते जाएंगे, ये मिड वाली प्रोडक्शन यूज करते जाएंगे और लूप बनती जाएगी। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ओरिजिनल थी ये वाली आएगी, और लास्ट में हमारे पास डबल बी आएगा। अब इसका ये वाला लूप वाला है, ये मतलब 0 टाइम भी आ सकता है, 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, और चलता ही जाएगा। तो इसी का हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, यानी ए डबल बी ए और डबल बी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। कैसे, यहाँ पे देखें ए आ गया, यहाँ पे डबल बी आ गया, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और लास्ट में बी, तो यहाँ पे ये हमारे एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पे ये लूप ले रहा है, यानी कि जब यहाँ पे आएगा ना इस वाले से, यहाँ से फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो वही चीज दोबारा से आती जाएगी और रिपीट होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो नेम से जाहिर है कि जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास नॉन टर्मिनल होगा ना, तो हम जब उसकी डेरिवेशन करेंगे ना, यानी उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, तो उसको हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा हो कि जब आप इस स्टेप में ना लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा ना, तो उसको जब आप अप्लाई करते जाएंगे तो उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ये वाला एक पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा होता है, तो ये एमसीक्यूज में आता है। तो अगर कोई प्रोडक्शन होती है ना, तो लेफ्ट मोस्ट ये वाला हमारा बनेगा ना। अब हमने जो एरो की बात करनी है, तो एरो के बिल्कुल साथ जो होगा ना लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कहेंगे। इसी की वैल्यू हमने चेंज करनी होगी, और इसी को हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कहते हैं, और इसी से हमारी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से है ना, तो ये जो x है ना, ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है। तो जब हम इसी को यूज करते हुए इसकी वैल्यूज निकालते जाएंगे, तो उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। तो जब हमें कोई स्ट्रिंग दी जाती है ना, इस तरह हमें प्रोडक्शन दे दी जाती है, और कोई स्ट्रिंग साथ में दे दी जाती है कि आप इसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ड्राइव करें, तो हमने इस लेफ्ट मोस्ट को सबसे पहले इसको यूज करते जाना है, और जब ये एंड हो जाएगी ना, तो फिर हम इसको यूज कर सकेंगे। लेकिन हम जो मोस्टली यूज करेंगे ये एक्स वाली को, यानी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नॉन टर्मिनल है ना, इसको ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें हम ये वाली स्ट्रिंग ट्रिपल ए और डबल बी इसको जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास वही प्रोडक्शन है। तो जो स्टार्ट करना होता है हमने एस से स्टार्ट करना होता है। तो अगर लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल की बात कीजिए तो हमारे पास एक्स है, यानी एरो के बिल्कुल जो साथ में होगा ना, वो हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा। तो अगर इसकी बात करें तो हम इसकी ही वैल्यू ड्राइव करते जाएंगे और सबसे ज्यादा इसी को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें हमने जब यूज किया ना डबल एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हम ले रहे हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू लेते जाएंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डबल एक्स आ रहा है, तो हम क्या किया कि यहाँ पे डबल एक्स उसकी वैल्यू ले ली और यहाँ पे लिख दिया यूजिंग एक्स इज टू डबल एक्स। अब जब ये ले लिया ना, तो स्ट्रिंग बेसिकली हमने इस हिसाब से ही चलना है, इसके हिसाब से चलना है। अब हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू है ना, नेक्स्ट टाइम हमने a ले लिया, तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया यूजिंग x इज टू a। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फिर से इसकी वैल्यू यही ले लेंगे, यानी डबल x ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगी a डबल x और y, यानी इस x की जो वैल्यू ली है ना हमने डबल x ली है। अब यहाँ पे मेंशन भी कर दिया x इज टू डबल x।
अब हम जो इसकी वैल्यू है ना, अब हम ए लेते जाएंगे, क्योंकि हमें 3a चाहिए था, तो 3a हम इससे मिल जाएंगे, यानी फर्स्ट ए तो ये आ गया। अब 2x कैपिटल X बचे, तो उसकी वैल्यू हम ये वाली ले लेंगे, तो हमारे पास ये हमारी स्ट्रिंग जो है ना ट्रिपल ए वो जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टाइम हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो a ही लेते जाएंगे। तो ये जब इस तरह से बन जाएगा ना, तो हमारे पास x खत्म हो जाएगा। अब जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट है ना नॉन टर्मिनल, वो खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट बचा है वो हमारे पास ये बचा है, यानी अब ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल बच रहा है। तो अब हमने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। तो इसकी वैल्यू चेंज कैसे करेंगे? अगर स्ट्रिंग की बात करें तो अब नेक्स्ट जो चाहिए वो बी चाहिए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला बी ले लेते तो हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस दफा हमें जो वैल्यू लेनी पड़ेगी डबल वाई वाली लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम इसकी वैल्यू डबल वाई ले लेंगे और यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे यूजिंग वाई इज टू डबल वाई। अब हमारे पास ये डबल वाई आ गया, तो हम हर वाई की जगह एक बी ले लेंगे, तो हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देंगे यूजिंग वाई इज टू बी, और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी डबल बी। यानी ये ट्रिपल ए तो वैसे ही आ रहा है, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये बी हो जाएगी, ये यहाँ पे बी, और इसी तरह इस वाई की जगह भी बी हो जाएगी। तो इस तरह करके हमारे पास नॉन टर्मिनल है वो भी खत्म हो गए, और स्ट्रिंग भी हमने जो बनानी थी वो हमने जनरेट कर ली है। अब एक छोटा सा थ्योरम है कि अगर कोई भी CFG है ना जिसकी डेरिवेशन की जा सकती है, तो उसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है। इसी तरह इसी थ्योरम को हम राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे होगा ना, तो इसको हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। ये हमारे पास राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, तो इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन कहेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ इस स्ट्रिंग की हमने चेक किया, तो यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमने जो किया ना अप्लाई, यानी इसको वाली वैल्यू की, और फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट पे बिल्कुल लेफ्ट पे आता जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू हम ड्राइव करते जाएंगे। तो लाजमी नहीं कि एरो के साथ हो, यानी ये देखें ना यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये हमारे पास टर्मिनल आ रहे हैं, लेकिन अगर इस एक्स की बात की जाए तो है तो लेफ्ट मोस्ट ही ना, यानी इसके बिल्कुल इधर तो कुछ नहीं है ना। तो ये हमारे जो सबसे पहले आ रहा है ना नॉन टर्मिनल, वो हमारा यही आ रहा है लेफ्ट पे। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। इस तरह करके यहाँ पे हमने टर्मिनल की बात ही नहीं करनी, हमने सिर्फ नॉन टर्मिनल की बात करनी है। तो जस्ट सपोज किया कि अगर कुछ ऐसे हो ना एस इज टू, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी कुछ भी हो, तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनेगी वो इसकी बनेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लेफ्ट साइड पे कोई टर्मिनल है कि नहीं है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनल की बात की जाए तो हमारे पास एक्स ही है। तो वैल्यू जो हम ड्राइव करेंगे इस एक्स की करेंगे, तो यहाँ पे इस एक्स की होगी और इसी तरह यहाँ पे इस एक्स की होगी, चाहे सिंगल ही है ना, लेकिन है तो ना लेफ्ट मोस्ट ही ना, तो इसी की वैल्यू ड्राइव करेंगे। तो ये वाली स्ट्रिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी। और जब राइट की बात की जाए तो यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, ये हमारा राइट मोस्ट हो जाएगा, इसी तरह ये राइट मोस्ट हो जाएगा, इसी तरह ये राइट मोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो तो टर्मिनल भी आया हो, लेकिन हमने इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ नॉन टर्मिनल को ही देखना है। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, और लास्ट में हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह करके ये स्ट्रिंग हमने जनरेट कर ली है।